Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following electronic configuration would be associated with the highest magnetic moment? हमारे पास चार अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए हुए हैं और इससे एसोसिएटेड हमें बताना है मैग्नेटिक मोमेंट किसका सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल है और मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं बच्चों, विच इज म्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन में ये वैल्यू कैलकुलेट होती है हमारे पास। और वहां पे एन क्या है बच्चों? एन है हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही देखने हैं। तो देखिए हमारे पास ना जो दिए हुए हैं कन्फिग्रेशंस, उसमें देखो आर्गन में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। ठीक है, रही बात 3D7, 3D3 या फिर 3D8 या फिर 3D6, तो इसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है 3D7। इसके लिए जो हम लोग डी ब्लॉक मतलब डी ऑर्बिटल के लिए बॉक्सेस बनाते हैं वो बना लेते हैं। हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा डी ब्लॉक, और इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? तीन। एन इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 3, म्यू की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 3 into 3 + 2, दैट इज बोर मैग्नेटॉन में आएगी वैल्यू, दैट इज रूट अंडर 15 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए वो क्या कह रहा है? 3D3, तो 3D3 के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। और ऑब्वियस ही बात है बच्चों, इसमें तो तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड ही होंगे ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3, एन इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो यहाँ पर भी म्यू की जो वैल्यू होगी वो देखो सिमिलर पहले वाले की जैसी होगी, ये भी रूट अंडर 15 बोर मैग्नेटॉन है। सी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे आ गया 3D8। 3D8 में क्या होगा कि 3D7 से एक कम आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि फिल करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, आपको अनपेयर्ड कितने दिख रहे हैं? एन इज इक्वल्स टू 2, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 2 into 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन, दैट इज 4 into 2, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 8 बोर मैग्नेटॉन आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा 3D6। 3D6 में क्या है कि आपको यहाँ पे इस तरीके से देखना है 1 2 3 4। तो अब ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 4। एन इज इक्वल्स टू 4। म्यू की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 4 into 4 + 2 बोर मैग्नेटॉन, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 into 4, दैट इज 24 रूट अंडर 24 बोर मैग्नेटॉन। तो ऑब्वियसली बात है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 3D6 के लिए आ रही है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।